Assalamu alaikum. Welcome to Mind Health Care. Today we discuss about antisocial personality disorder. Antisocial personality disorder क्या होता है? Antisocial personality disorder is a long-term mental condition where a person ignore social rules, break law, hurt or cheats other, and does not feel guilty for their action. This behavior usually start in teenage year before age 15. As we say, we call conduct disorder. For official diagnosis, the person must be at least 18 year old. हमारे पास ये है कि जो होता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है। सबसे पहले कि ASPD स्टैंड फॉर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें पर्सन दूसरों को लगातार हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है, ये कवानीन तोड़ता है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है एंटी सोशल पर्सनालिटी, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये मसला बचपन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो डायग्नोस होता है वो 18 की एज में जाके डायग्नोस होता है। ये कैसी पर्सनालिटी है जिसमें दूसरों के हकूक़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, इमोशनल रूल्स बिल्कुल नहीं होते, और ये चोरी करते हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उससे बड़े से बड़ा नुकसान देते हैं दूसरों को। तो थोड़ा सा भी वो ना, इनको ये दूसरों को तकलीफ़ देने के बाद थोड़ा सा भी गिल्ट महसूस नहीं होता और थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता। और ये एंटी सोशल में झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ी सी बात पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, मार पीट शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि गन निकाल लेते हैं, गोलियां मारने शुरू कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, पर्सन को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद ये जो होता है ना, ये काम बचपन में ही शुरू कर देते हैं, मतलब चोरी करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो गुड़ियाँ हैं ना, तो अगर वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हैं, तो वो जो है ना गुड़ियों को धड़ अलग, उनका सर अलग कर देंगे, उनके बाजू अलग करेंगे, उनको तोड़ फोड़ देंगे, और तोड़ फोड़ के वो बहुत ज़्यादा होती है ना। जैसे कि बताया कि ये गुड़िया का बिल्कुल सर अलग कर देते हैं, बॉडी अलग कर देते हैं, बाजू अलग, बिल्कुल इन्हें तोड़ फोड़ देते हैं, चीर फाड़ देते हैं, और बाद में ये बहुत खुश होते हैं, बहुत सेटिस्फाई फील करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना जो होते हैं अडल्टहुड में आके, ये जो उसके बाद 18 के बाद ये जो है ना रूल्स बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं, ये मर्डर करते हैं, और उसके बाद ये पता भी नहीं चलने देते, इतने वो इनोसेंट हो जाते हैं कि हमें तो पता भी नहीं, और इतने होशियारी से करते हैं ना कि अगले बहुत मुश्किल से इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये बात मर्डर वगैरह तक आ जाती है। उनको ये एक बीमारी है इसमें। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इतना टाइम हो गया हमने फास्ट फूड वगैरह नहीं खाया, तो हमें वो क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, हमारा दिल चाह रहा होता है, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है, नहीं ये फास्ट फूड का है, फास्ट फूड खाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया ये वो। तो इसी तरह इनको भी ना टाइम गुजरने के साथ इनको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है कि नहीं, अब इतने टाइम से किसी को मारा नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर उसके बाद ये मर्डर कर देते हैं। और इनको जो है ना वैसे ये इनको ठीक नहीं रखा जा सकता ना, वैसे इनको बस इनको मेडिसिन पे थोड़ा बहुत रखा जाता है, लेकिन ये वैसे ये थेरेपी वगैरह थोड़ी बहुत, ये अगर मतलब हो ना बचपन में हो 8-15 से पहले पहले, तो इनको कुछ ना कुछ जो CBT जो ना कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है इनको दी जाती है, तो ये कुछ ना कुछ बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, इनकी रीज़न क्या होती है, इनके जो प्रॉब्लम्स होने की इनकी रीज़न ये है, एक तो इनको जेनेटिकली हो सकता है, मतलब ख़ानदान में किसी को पहले हो तो इनको हो सकता है। फिर जो एक दूसरा ये होता है हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह, जो हार्मोन्स का कमी की वजह से भी ये हो सकता है। या बचपन में पेरेंट्स को ऐसा करते देखते हैं तो फिर इससे भी हो जाता है, या इनको इग्नोर करने की वजह से भी ये वाला डिसऑर्डर हो सकता है एंटी। उसके बाद ये है कि इन पे जो होता है ना कि इन जो CBT अप्लाई कर रहे हैं कॉग्निटिव बिहेवियर जो है ना 15 ईयर्स की ओल्ड की, मतलब उससे पहले पहले इनको जो है ना, इनकी जो होती है ना नेगेटिव थॉट्स होती हैं,
جیسے کہ مجھے یہ ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، ان کی وہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو پازیٹیو میں چینج کیا جاتا ہے سی بی ٹی کے ذریعے، اس سے تھراپی کے ذریعے نا۔ تو جو 15 سال سے پہلے یہ والا ڈس آرڈر ہوتا ہے تو اس کو نا کنڈکٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور یہ 18 کے بعد یہ ڈائگنوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ یہ اپنے فائدے کے بارے میں، مطلب جن کے سمٹمز ہوتے ہیں اپنے فائدے کے بارے میں جو ہے نا سوچیں گے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ جھوٹ بھی بولیں گے، دوسروں کو مار بھی دیں گے، دوسروں کو قتل بھی کر دیں گے، اور جو دوسروں کو دھوکہ دیں گے، بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر دیں گے، حفاظت کی پرواہ نہیں کریں گے، خود کی بھی نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نقصان کر دیں گے۔ ان کی وجہ سے ان کی جو لائف میں جو افیکٹڈ ہوتی ہے، نوکری چلی جاتی ہے، ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ گھر کی جو ہے نا رسپانسبلٹی بالکل بھی نہیں، گھر کی بھی، کام کی بھی، باہر کی بھی نہیں لیتے۔ تو یہ سب سے خطرناک بیماری ہے، اس کا لائف پر بہت برا اثر ہوتا ہے۔